साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है मन की शांति। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक समय की बात है, भगवान विष्णु सभी जीवों को कुछ न कुछ चीज़ें भेंट कर रहे थे। सभी जीव भेंट स्वीकार करते और खुशी खुशी वो अपने निवास स्थान के लिए प्रस्थान करते। जब सब चले गए तो उनकी चरण सेविका श्री लक्ष्मी जी ने भगवान को कहा, हे नाथ, मैंने देखा है कि आपने सभी को कुछ न कुछ दिया है। अपने पास आपने कुछ नहीं रखा, लेकिन एक चीज़ आपने अपने पैरों के नीचे छिपा ली है। वो चीज़ क्या है? श्री हरि मंद मंद मुस्कुराते रहे। उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। लक्ष्मी जी ने फिर कहा, प्रभु हमसे ना छुपाएं। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि आपने कोई एक चीज़ अपने पैरों के नीचे छुपाई है। निवेदन है कि कृपया इस रहस्य से पर्दा उठाइए। श्री हरि बोले, देवी, मेरे पैरों के नीचे शांति है। शांति मैंने किसी को नहीं दिया। सुख सुविधा तो सभी के पास हो सकती है, मगर शांति तो किसी दुर्लभ मनुष्य के पास ही होगी। मैं सबको नहीं दे सकता। जो मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर होगा, जिसकी सारी चेष्टाएं मुझ तक पहुंचने के लिए होंगी, उसी को ही ये मिलेगी। श्री हरि से आज्ञा लेकर शांति कहने लगी, हे जगत माता, श्री हरि ने मुझे अपने पैरों के नीचे नहीं छिपाया, बल्कि मैं स्वयं उनके पांवों के नीचे छिप गई। शांति तो सिर्फ श्री हरि के चरणों के नीचे ही जीव को मिलेगी, अन्यथा कहीं नहीं। साध संगत जी, उसी दिन से श्री लक्ष्मी जी ने श्री हरि जी के चरणों की सेवा शुरू कर दी। क्योंकि व्यक्ति सारी सुख सुविधाओं से सुसज्जित हो, मगर अगर उसके पास शांति ही नहीं होगी तो उसकी सारी सुख संपत्ति व्यर्थ हो जाएगी। इसीलिए स्वयं सुख समृद्धि की जननी माता लक्ष्मी भी शांति प्राप्ति हेतु और श्री हरि सेवा के लिए उनके चरणों की सेवा हमेशा करती रहती हैं। हम लोग भी बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम सुख संपत्ति धन को ही लक्ष्मी जी की कृपा समझ लेते हैं। कहते भी हैं कि प्राय संसारी लोग की फैलाने के ऊपर तो लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा है। उसके पास धन है, वैभव है, संपत्ति है, परंतु वास्तविकता में लक्ष्मी जी की कृपा उसी पर है जो अपने धन संपत्ति वैभव को श्री हरि चरणों की सेवा में लगाता है। लक्ष्मी जी की कृपा उस व्यक्ति पर है जो अपने संपत्ति को श्री विष्णु जी की सेवा में लगाए, वरना उसके पास तो ये सब उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से मिला है। जैसे ही पुण्य क्षीण, वैसे ही संपत्ति का अभाव हो जाएगा। जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है मन की शांति। लाख सुख सुविधाएं हो, जो कि प्राय आधुनिक युग में देखा जा रहा है। लोगों के पास धन है, सुविधा है, सब भोग हैं भोगने के लिए, लेकिन शांति नहीं है, जिसकी वजह से मनुष्य हमेशा शांति का अनुभव करता है, तनाव में रहता है, दुखी रहता है। अगर धन संपत्ति ही सुख देते तो कोई भी व्यक्ति कभी भी शांति की अभिलाषा ना करता। इसीलिए भगवान के चरणों की सेवा करें, अपनी संपत्ति का सदुपयोग करें, निस्वार्थ सबका भला करें और परम पिता परमात्मा के अलावा और किसी से भी उम्मीद ना रखें। अब मन की शांति है सबसे बड़ा उपहार। सोचिए इसे कैसे प्राप्त करें। मन की शांति सब चाहते हैं, ढूंढते हैं, मेहनत करते हैं, परंतु वो मिलती नहीं। फिर समझ भी नहीं पाते कि मन की शांति कब, कहाँ और कैसे मिलेगी। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि हमारे घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, बस एक मन की शांति नहीं है, कुछ उपाय बताएं। तो लीजिए हम उपाय बताते हैं कि मन की शांति मिलेगी कैसे। इसके लिए आपको 3 काम करने होंगे। पहला काम तपस्या, दूसरा काम संतोष का पालन और तीसरा काम ईमानदारी से अपना काम करना। इन्हीं से शांति मिलती है और ये तीनों काम आप स्वयं ही कर सकते हैं। तपस्या का अर्थ है कि जीवन में जो भी सुख दुख आए और उसे सहन करना पड़े तो प्रसन्नता से सहन करें। सहन तो करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प तो होगा नहीं। उदाहरण है कि मान लीजिए बिजली चली गई, आपको सूचना मिल गई कि बिजली 2 घंटे बाद आएगी। आपके पास इन्वर्टर आदि और कोई साधन भी नहीं है। अब 2 घंटे आपने बिना बिजली के ही बिताने हैं। इस स्थिति में यह गर्मी का दुख आपको ही भोगना है। तो इसे भोगने के 2 तरीके होंगे। पहला तरीका खुशी से भोगे, दूसरा तरीका दुखी होकर भोगे। खुशी से इस दुख को स्वीकार करेंगे और अपने मन में 3 बार शब्द दोहरा लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ी गर्मी सहन कर लेंगे, अभी 2 घंटे में तो बिजली आ ही जाएगी। तो ऐसे प्रसन्नता से सहन करने पर आप दुखी नहीं होंगे या फिर बहुत कम दुखी होंगे। और यदि आप ये सोचेंगे कि क्या मुसीबत है, 2-2 घंटे तक बिजली चली जाती है, बिजली विभाग वाले बड़े लापरवाह हैं, जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते, सबको कितनी परेशानी होगी, इस बात का विचार नहीं करते। ऐसा सोचकर यदि बिना बिजली के 2 घंटा बिताएंगे तो आपका दुख और बढ़ जाएगा।
तब भी गर्मी का दुख तो भोगना ही होगा, चाहे मजबूरी में ही सही। तब ना तो दुख छूटेगा और ना ही कम होगा। इसीलिए उस गर्मी के दुख को पहले वाले तरीके से अर्थात प्रसन्नता से सहन करें, आपको कम कष्ट होगा। इसका नाम है तपस्या और इससे आपकी मन की शांति बनी रहेगी। दूसरा काम है संतोष का पालन करना। इसका मतलब है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ पूरा करें और जितना फल मिले उतने में खुश रहें। और तीसरा है अपना काम सच्चाई और ईमानदारी से करना। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करता है, जिसको जो वचन देता है उसे ठीक समय पर पूरा निभाता है, ऐसे व्यक्ति को शांति मिलती है। ये है ईमानदारी से काम करना। यदि इतना कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको मन की शांति मिल जाएगी। अर्थात मन की शांति प्राप्त करना या ना करना ये तो आपके खुद के हाथों में है। एक बार एक किसान की घड़ी कहीं खो गई। वैसे तो घड़ी कीमती नहीं थी, पर किसान को वह घड़ी बड़ी प्यारी थी और वो किसान किसी भी तरह घड़ी पाना चाहता था। उसने खुद भी घड़ी ढूंढने की बड़ी कोशिश की। कभी कमरे में घड़ी ढूंढता तो कभी बाड़े में, तो कभी अनाज के ढेर में, पर तमाम कोशिशों के बाद भी उसे घड़ी नहीं मिली। उसने निश्चय किया कि वो इस काम में अपने बच्चों की मदद लेगा। उसने आवाज़ लगाई, सुनो बच्चों, तुम में से जो भी मेरी घड़ी ढूंढ देगा उसे मैं 100 रुपये इनाम में दूंगा। बस फिर क्या था, सभी बच्चे जोर शोर से घड़ी ढूंढने में लग गए। वो हर जगह की खाक छानने लगे, ऊपर नीचे बाहर आंगन में हर जगह, पर घंटों बीत जाने पर भी घड़ी नहीं मिली। अब सभी बच्चे हार मान चुके थे और किसान को भी लगा घड़ी नहीं मिलेगी। तभी एक लड़का उसके पास आया और बोला, मुझे एक मौका और दो काका, और मैं ये काम अब अकेले ही करना चाहूँगा। किसान का क्या जा रहा था, उसे तो घड़ी चाहिए थी। उसने हाँ कर दी। लड़का एक एक करके घर के कमरों में जाने लगा और जब वह किसान के शयन कक्ष से निकला तो घड़ी उसके हाथ में थी। किसान घड़ी देख खुश हो गया और हैरानी से पूछा, बेटा कहाँ थी ये घड़ी? और हम सभी ने ढूंढा, हमें तो नहीं मिली, तुम्हें कैसे मिली? लड़का बोला, काका मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं कमरे में गया और चुपचाप बैठ गया। फिर मैं घड़ी की आवाज़ पर ध्यान केंद्रित करने लगा। कमरे में शांति होने के कारण मुझे घड़ी की टिक टिक सुनाई दे गई, जिससे मैंने उसकी दिशा का अंदाज़ा लगा लिया और अलमारी के पीछे ये घड़ी मैंने खोज निकाली। साथ संगत जी, जिस तरह से कमरे की शांति घड़ी ढूंढने में मददगार साबित हुई, उसी प्रकार से हमारे मन की शांति हमें जीवन की ज़रूरी चीज़ें समझने में मदद करती है। हर दिन अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए, जिसमें हम बिल्कुल अकेले हों, जिसमें हम शांति से बैठकर खुद से कुछ बातें कर सकें, और इसे ही कहते हैं मन की शांति। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।